हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्णिका क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीटा फंक्शन। इसके पहले लेक्चर में हमने गामा फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा फंक्शन इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर l minus 1 ब्रैकेट में 1 minus x के पावर m minus 1 dx is called the beta function of lm, and it is also be written as beta lm is equal to integral 0 to 1 x के पावर l minus 1 इन ब्रैकेट 1 minus x के पावर m minus 1 dx। इसके दो फॉर्म और हैं। पहला बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x के पावर m minus 1 अपन 1 plus x के पावर m plus n dx, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है बीटा mn इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x के पावर 2m minus 1 थीटा cos 2n minus 1 थीटा d थीटा। हम एक एक करके इस लेक्चर में हम एक एक करके इसकी प्रॉब्लम को भी देखेंगे और इन सबके प्रूफ को भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच का जो रिलेशन है वो है बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इसके प्रूफ को देखते हैं। हम जानते हैं गामा n अपॉन जेड पे पावर n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 e पे पावर माइनस zx dx। zx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गामा n इज इक्वल टू जेड पे पावर n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 e पे पावर माइनस zx dx। इस टर्म को यहां लिखते हैं, गामा n इज इक्वल टू जेड पे पावर n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 e पे पावर माइनस zx dx। अब इसको क्या करते हैं, इसके दोनों साइड e पे पावर माइनस z और z पे पावर m प्लस n m माइनस n का z पे पावर m माइनस n का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, गामा n इज इक्वल टू गामा n e पे पावर माइनस z पे पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 e पे पावर माइनस zx e पे पावर माइनस z पे पावर n माइनस 1 dx। इंटीग्रेट both side with respect to z between 0 to infinity। तो क्या होगा, गामा n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस z पे पावर m माइनस 1 dz इज इक्वल टू z पे पावर n। x टर्म को एक साइड ले लेंगे, एक साइड कर लेंगे और z टर्म को एक साइड, तो 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 dx एंड 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस z कॉमन ले लें तो क्या होगा, x प्लस 1 एंड z पे पावर m माइनस 1 dz। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 dx, ये z इसके साथ आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस z x प्लस 1 z m प्लस n माइनस 1 dx dz। इस टर्म को हम लिख सकते हैं, इस टर्म को गामा m गामा n।
इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 dx। इस वाले फॉर्म को भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, z की टर्म में है, ये वाला फंक्शन n के प्लेस पे आ गया और ये हमारा a है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, गामा n अपॉन a पे पावर m इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 e पे पावर माइनस ax dx। तो n के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे n के प्लेस पे है m प्लस n और a के प्लेस पे हमारा x प्लस 1। तो इसको इस टर्म में लिखेंगे, गामा n के m प्लस n अपॉन a के प्लेस पे क्या है हमारा x प्लस 1 पे पावर n m प्लस n। अब इस साइड गामा n प्लस 1 से डिवाइड दे देंगे, तो गामा n गामा m अपॉन गामा n प्लस m इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 dx अपॉन x प्लस 1 पे पावर m प्लस n। ये टर्म हमारा देखेंगे सेकेंड वाले रिलेशन के इक्वल है। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर m माइनस 1 प्लस x पे पावर m प्लस n dx। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये मेरा बीटा एम एन के इक्वल है। ये टर्म हमारा बीटा एम एन के इक्वल है, यानी कि गामा m अपॉन गामा n प्लस m इज इक्वल टू बीटा एम एन। Prove that beta mn is equal to integral 0 to infinity x पे पावर m माइनस 1 प्लस x पे पावर m प्लस n dx। Prove, we know that beta mn is equal to integral 0 to 1 x पे पावर l माइनस 1 and 1 माइनस x पे पावर m माइनस 1 dx। Let x is equal to 1 plus y and dx is equal to minus 1 upon 1 plus y square and 1 plus y is equal to 1 by x। लिमिट क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल लिमिट चेंज, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू इनफाइनाइट। इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस y पे पावर l माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y पे पावर m माइनस 1 एंड dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y पर होल स्क्वायर dy। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आके और लिमिट चेंज करेगा, तो ये 0 टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y पे पावर l माइनस 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y अपॉन 1 प्लस y पे पावर m माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस y का होल स्क्वायर dy। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा y पे पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y पे पावर
L minus 1 plus M minus 1 plus 2 dy, यानी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी y पे पावर m माइनस 1 प्लस y, 1 कैंसिल, L प्लस m dy। इस टर्म को हम x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x के टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज लिमिट कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो सकता है। और 0 टू इंफिनिटी x पे पावर m माइनस 1 प्लस y पे पावर L प्लस m dy dx। देखते हैं ये टर्म हमारा बीटा mn के इक्वल आ गया, यानी कि बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पे पावर m प्लस n के इक्वल है। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस x पे पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पे पावर 10 dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पे पावर 10 dx प्लस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर 6 अपॉन 1 प्लस x पे पावर 10 dx। We know that बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पे पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पे पावर m प्लस n dx। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें, तो फर्स्ट टर्म का क्या होगा, बीटा m की जगह पे क्या है m माइनस 1 यानी कि 3, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और यहाँ पे m प्लस n यानी कि 3 है, यहाँ पर m की जगह 3 है तो n क्या होगा 7 प्लस बीटा m प्लस 1 यानी इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7, और अगर ये 7 है तो यहाँ 7 10 में सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, वो यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बीटा 7 3 प्लस बीटा 7 3 इज इक्वल टू 2 बीटा 7 3। ये फॉर्मूला जानते हैं, बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। जनरली बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन से ही निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 गामा 7 गामा 3 अपॉन गामा 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 9। 2 6 का क्या होगा 6 5 4 3 2, ये 6 कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 9 8 7। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हमारा फॉर्मूले में तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब यहाँ पर 1 प्लस एक्स होगा, तो वहां यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t 2x dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 रूट t। वैल्यू पुट करते हैं तो 0 टू इंफिनिटी t अपॉन 1 प्लस t पे पावर 7/2 एंड dt अपॉन 2 रूट t। ये हाफ बाहर आ गया, 0 टू इंफिनिटी t पे पावर 1/2 एंड
1 प्लस टी पे पावर 7/2 dt। ये हो गया 1/2 बीटा फंक्शन अप्लाई करते हैं, बीटा एम, एम में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और m प्लस एन, यानी कि यहाँ पे क्या ऐड हुआ होगा कि ये आ गया होगा 7/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4/2, 1/2 गामा m गामा n अपन गामा m प्लस n। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। रिलेशन को देखा था बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। और एक प्रूफ और है जो हम गामा फंक्शन में बार बार यूज कर रहे हैं, गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम जानते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स पे पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 dx। लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। पुट करेंगे इसमें, लिमिट हमारी चेंज होगी, इफ x इज इक्वल टू 0 तो थीटा 0, इफ x इज इक्वल टू 1 तो थीटा हमारा π/2 हो जाएगा। तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 टू π/2। x की जगह पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा पे पावर m माइनस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे पावर n माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो बाहर आ गया इंटीग्रल 0 टू π/2, ये हो जाएगा साइन 2m माइनस 1 थीटा, ये 1 कैंसिल, एंड कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी बीटा एम एन के इक्वल आ गई है, तो ये प्रूफ हो गया बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं 0 टू π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू बीटा mn अपॉन 2। इस टर्म को हम फॉर्मूले के रूप में यूज कर रहे हैं। 2m माइनस 1 लेट 2m माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 2n माइनस 1 इज इक्वल टू q। देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस 1/2 एंड n इज इक्वल टू q प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन p थीटा cos q थीटा d थीटा इज इक्वल टू हाफ बीटा p प्लस 1/2 एंड q प्लस 1/2। हम जानते हैं बीटा mn की वैल्यू क्या होती है, गामा m गामा n अपन गामा m प्लस n। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा गामा
p plus 1 by 2 and gamma q plus 1 by 2 upon में gamma p plus q plus 2 by 2 integral 0 to pi by 2 sin p theta cos q theta d theta. Let p and q is equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin 0 theta cos पे पावर 0 theta